नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। ये हैं फोकस सीरीज का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले के 6 लेक्चर्स में हमने फोकस के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में, कैसे चीज़ें काम करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आज हम इसी डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर इस सीरीज़ के साथ जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझे curiously@gmail.com पर लिख सकते हैं। I'll get back to you as quickly as possible। तो चलिए कंसंट्रेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें हमने कंसंट्रेशन मॉडल को देखा था। आई होप आपको याद होगा। एक तरफ होता है हमारा पास्ट, एक तरफ होता है हमारा फ्यूचर, राइट। और ये फ्यूचर और पास्ट दोनों के बीच में जो एक गैप है, ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। और यहाँ पर पैदा होता है नाव। नाव यानी कि हमारा अभी का जो वर्तमान है वो यहाँ पर पैदा होता है। और जब हम ये नाव वाली सिचुएशन में रहते हैं या फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो पता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, फ्यूचर के विचार बंद हो जाते हैं, पास्ट के विचार जो है वो बंद हो जाते हैं, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका जो एक बड़ा सा आप कह सकते हैं पटोरा है, जो एक बॉक्स है, ये पिटोरे से बहुत सारी चीज़ें यानी कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको फ्लो होने का एक मौका मिलता है। हम ये मौका क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेन्ड फोकस, या फिर आप कह सकते हैं कि अटेन्ड फोकस। कि आपने ये सिचुएशन क्रिएट की, आपने फ्यूचर वाले थॉट्स को हटा दिए, आपने पास्ट वाले थॉट्स को हटा दिए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तब आपके सबकॉन्शियस में से वो सारी इनर एनर्जी, वो आपका इनर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको सरफेस पर आने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अब फ्री हो जाता है फ्यूचर और पास्ट से। तो ये कंसंट्रेशन मॉडल जो हमने देखा, इसके बारे में आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये एक कॉर्नर स्टोन है फोकस के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज कंसंट्रेशन मॉडल। और ये कंसंट्रेशन मॉडल से जो हमने सीखा, नाव की बात अभी जो मैंने आपके साथ की, अब ये प्रेजेंट मोमेंट वाला जो पीरियड है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता है, या फिर उनके साथ ऐसा होता है कि ये फोकस वाला या फिर कंसंट्रेशन वाला पीरियड जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, राइट। अब कुछ लोग जो हैं उन्होंने मुझे ईमेल करके भी कहा था, कई बार कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं कि सर, दिमाग जो है वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब वो किसी से सलाह लेने के लिए जाते हैं तो लोग वही कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि कैसे करें। तो दोस्तों, ये जो शॉर्ट पीरियड है, क्या इस शॉर्ट पीरियड को हम लंबा कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक लंबे समय के लिए हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें? द आंसर इज यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। जिन लोगों को फ्यूचर के विचार आते हैं, पास्ट के विचार आते हैं, वो लोग तो ये कर ही सकते हैं। आपके मन में फ्यूचर के और पास्ट के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। प्रॉब्लम आपका ये नहीं है कि आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि कैसे ये किया जा सकता है, और आपने उस पर कोई प्रोफेशनल या फिर जो एक ट्रेनिंग करनी चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं की है। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स इट। आप सिर्फ एक स्टेप दूर हैं फोकस से, दैट्स इट, रियली। तो ये जो शॉर्ट पीरियड होता है, जनरली ये शॉर्ट पीरियड होता है, राइट। और हमारा दिमाग जो है वो कैसे काम करता है कि हम यहाँ पर, लेट मी अगेन, मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मॉडल जो है वो फिर से एक बार बना लेता हूँ। यू नो इट, राइट। एफ यानी कि फ्यूचर, पी यानी कि पास्ट, एंड एन यानी कि नाव या फिर प्रेजेंट मोमेंट, एन या फिर पी।
तो क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर होते हैं, राइट, तो यहाँ से फिर हमारा दिमाग कंसंट्रेशन या तो यहाँ चला जाता है, फिर से यहाँ, फिर यहाँ आते हैं, ऐसा चलता रहता है, राइट। तो ये वाला पीरियड जो है वो अभी काफ़ी शॉर्ट होता है, बहुत ही कम समय के लिए हम फोकस्ड होते हैं, फिर वापस दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे चलने लगता है। तो इस चीज से आपको दुश्मनी नहीं करनी है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। ये भी चीज जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा ये कि जब आप इस चीज को लेकर चिंता करते रहते हैं तो एक और प्रॉब्लम जो है वो आपने ऐड कर दिया। जो ये विचार हैं अबाउट पास्ट या फिर फ्यूचर, पास्ट वाले जो विचार होते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव होते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ऐसा अगर नहीं किया होता तो अच्छा होता, अगर ऐसा हो जाता तो ये होता, ये वो एक्सेट्रा। क्योंकि पास्ट की बात है, अब वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर माइंड, कि पास्ट के जो विचार होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनके साथ दुश्मनी नहीं करनी है। और फ्यूचर वाले जो विचार होते हैं वो हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। वो हमारे प्लानिंग या फिर विजन और इन सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। और ये सारे जो हैं वो आप कह लीजिए स्टडी या फिर लाइफ लेसन के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये जो पास्ट और फ्यूचर में हमारा मन जो आगे पीछे चलता रहता है, फ्यूचर यानी कि आगे, पास्ट यानी कि पीछे, तो ये एक ऐसी गिफ्ट है जो सिर्फ हमारे पास है। इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी कि कैसा ये हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो इवॉल्व हुआ। तो ये गिफ्ट सिर्फ हमारे पास है, तो ये एक गिफ्ट है। और हमें क्या सिखाया जाता है कि कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपको गिफ्ट पसंद हो या ना हो, कभी उसका अपमान नहीं करते, इज़न्ट इट। किसी ने आपको एक ऐसी गिफ्ट दी जो बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम सभी के साथ हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने भी किसी ना किसी को एक ऐसी गिफ्ट दी है, लेकिन उनको शायद वो गिफ्ट जो है वो पसंद नहीं आई, वो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है ना कि अ, ये गिफ्ट जो हमें मिली है कुदरत से, तो इसका हमें सदुपयोग करना है, इससे नफरत नहीं करनी है। तो आज से ये चीज़ जो है वो अपने दिमाग में से हटा लीजिए कि आपका दिमाग जो है वो पास्ट और प्रेजेंट में, या फिर जो कहते हैं कि मेरा मन जो है कहीं लगता नहीं है, भटकता रहता है मेरा मन। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, ये एक आपकी कैपेसिटी है, ये कुदरत की तरफ से गिफ्ट है, राइट। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती तो फिर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होता, यू नो। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पास्ट की कोई बात ही याद नहीं रहती तो प्रॉब्लम होता ना, घबरा जाते आप, अभी डॉक्टर के पास जाते। अगर आप कुछ इमेजिन नहीं कर पाते या फिर फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन होती, तो भी आप डॉक्टर के पास जाते। तो ये जो कैपेसिटी है, इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर अस, राइट। इसका हमें सम्मान करना है। हमें क्या करना है, हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना है, राइट। जैसे एक आप छोटा पप्पी होता है, छोटा सा एक छोटा सा पप्पी है, उसको आप लेकर आए तो उसको पता नहीं है कि पोटी और सुसु जो है वो कहाँ पर करें। वो कहीं पर भी कर लेगा, वो आपके घर में जो मंदिर है उसके पास भी वो पोटी कर लेगा, राइट, बिकॉज अभी वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आप उसको राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, राइट, उसको मारेंगे पीटेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो छोटा सा एक पपी है, आप जैसा उसको ट्रेन करेंगे वैसा वो ट्रेन होने के लिए बना हुआ है। सेम थिंग गोज विथ आवर माइंड एज वेल, कि ये पास्ट और फ्यूचर में ऐसे वैसे जंप करते रहता है तो इट्स ओके। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि हमारा दिमाग जो है उसकी ये भी कैपेसिटी है कि हम जब चाहे तब, अगेन रिमेंबर, ये जो चाबी है ये हमारे पास है, ये जो की है वो हमारे पास है, कि हम जब चाहे तब ये जो पास्ट और फ्यूचर की जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट जो है वो हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है उसको हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए वहां पर बांध सकते हैं, वहां पर उसको रोक सकते हैं। ये पास्ट और फ्यूचर की पैटर्न जो है उसको तोड़ सकते हैं। तो वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू डू दैट ट्रेनिंग। बताइए हमें कि
कैसे हम वो चीज़ करें, एंड वी वांट टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर यही चल रहा होगा कि जल्दी हमें बता दीजिए, हमें थियरीज वीरीज नहीं पढ़नी है, हमें जल्दी वो जो टिप्स हैं वो बता दीजिए, एंड वी वांट टू स्टार्ट डूइंग इट। सी, द ब्रेन इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इन द स्टेट ऑफ फोकस इनक्रेडिबली क्विकली, इनक्रेडिबली क्विकली। अब पे अटेंशन हियर, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे वो करते हैं, लेकिन पहले आप ये चीज समझ लीजिए। अगेन कमिंग बैक टू कॉन्सेंट्रेशन मॉडल, तो अगर आप यहां पर हैं, आप कोई चीज जो है वो लेकर बैठे हैं, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, लेट्स से स्टडीज पर, और आपका दिमाग जो है वो फ्यूचर में चला गया, तो वो फ्यूचर में जब जा रहा है तो क्या वो 10-15 मिनट के बाद फ्यूचर में जाएगा? नहीं, इन अ सेकेंड, राइट? जट से ऐसे ही, ऐसे मैंने चुटकी बजाई और आपका दिमाग जो है वो फ्यूचर में चला गया, माइक्रो सेकंड्स में वो पास्ट में चला जाएगा। तो अगर हमारा दिमाग माइक्रो सेकंड में अनफोकस्ड हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा दिमाग जो है वो माइक्रो सेकंड्स में ही वापस इस चीज पर, इस फोकस का जो एक पॉइंट है या फिर जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें भी ऐसे स्नैप करके वापस आ सकता है। समझे कि बहुत बड़ी बात यहां पर समझ रहे हैं हम आप? आई होप ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। आई एम रेडी टू रिपीट दिस, आई एम रेडी टू प्रेजेंट दिस थिंग अगेन टू यू, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। कि जिस माइक्रो सेकंड्स के अंदर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये समझने वाली बात है कि उतनी ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर हम वापस हमारे दिमाग को जहां पर हम ले जाना चाहते हैं वहां पर ले जा सकते हैं। इट्स लाइक ए टॉर्च लाइट, इट्स लाइक ए टॉर्च, इट्स लाइक ए जो स्पॉटलाइट होती है, स्पॉटलाइट का कंट्रोल आपके पास है। तो अगर लेट्स से कि दिस इज अ टॉर्च इन माय हैंड, राइट, तो मैं जहां पर इसको ले जाना चाहूंगा, इफ आई वांट टू मूव इट अप डाउन लेफ्ट राइट, जहां पर भी ऐसे सर्कल्स में जहां पर भी मैं इसको ले जाऊंगा, वहां पर इसका जो प्रकाश है, राइट, जो लाइट है, वो उस एरिया पर गिरेगी जहां पर मैं इसको ले जाना चाहता हूं। तो सेम थिंग गोज विथ आवर attention as well, same thing goes with our focus, concentration as well, कि इतने ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर इनक्रेडिबली क्विकली मैं वापस इसको जहां पर ले जाना चाहूं वहां पर ले जा सकता हूं। इससे पहले हमने न्यूट्रल थॉट की बात की थी कि एक ऐसा न्यूट्रल थॉट, क्रिस्टीना जो है उनके साथ ऐसा हुआ था कि जब वो क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, राइट, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्रिस्टीना की बात की थी। तो क्रिस्टीना जो है वो जब अपने गोल्ड मेडल जैसे उन्होंने जीता, तो उनका लास्ट शॉट था, लास्ट उनको फायरिंग करना था लास्ट बार, राइट। तो उस समय पर क्या हुआ, अभी तक उनका सारी चीज़ें जो है वो सही चल रही थी। अब लास्ट मोमेंट में उन्होंने गन अपने हाथ में पकड़ी थी, पोजीशन बराबर थी, और उनके दिमाग में ये सारे विचार आने लगे कि अगर मैंने, होल्ड ऑन अ सेकंड, सॉरी, तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि अगर मैं वो गन ऐसा लेकर खड़ी थी एंड शी वाज रेडी, और ऑडियंस भी काफ़ी जो है वो एकदम फोकस्ड हो गए थे, उनको लगा कि अब क्या होगा। और क्रिस्टीना के दिमाग में भी ये विचार जो है वो आने लगे कि अगर थोड़ा यहाँ पर लग गया तो मैं गोल्ड मेडल हार जाऊंगी, अगर मैं यहाँ पर गया तो रेफरी मुझे जो मेरे कोच हैं वो मुझे क्या कहेंगे, देश क्या कहेगा, ये वो सारी चीज़ें, ये डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जो हैं वो आने लगे। और जब ये डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आ रहे थे, उसी समय पर क्रिस्टीना का ध्यान जो है वो एक पत्ते पर गिरता है, एक ऐसा पत्ता जो हवा में उड़ते उड़ते कहीं पर गिर गया। अचानक से क्रिस्टीना का ध्यान जो है वो पत्ते पर गया, और जब वो उस पत्ते को देख रही थी, उस लीफ को देख रही थी, तब वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में से नहीं, उनके दिमाग में से निकल गई कि अब यहाँ पर 10.9 मुझे चाहिए, गोल्ड मेडल, कहाँ पर खड़ी हूँ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक न्यूट्रल थॉट था। न्यूट्रल थॉट का उनके कंपटीशन ओलंपिक से कुछ लेना देना नहीं था, इस पत्ते का कोई लेना देना नहीं था उस ओलंपिक कंपटीशन से। तो ये न्यूट्रल थॉट की वजह से क्या हुआ, बाकी के सारे विचार जो है वो चले गए, और फिर जैसे ही न्यूट्रल थॉट आ गया, उसने आइडेंटिफाई किया कि ओके नाउ दिस इज अ न्यूट्रल थॉट कमिंग बैक, उनकी पोजीशन और वो सारी चीज़ें तो थी ही, ऐसे लेकर उन्होंने ट्रिगर दबाया एंड दैट्स इट, 10.9, और वो गोल्ड मेडल जीत गई। तो ये भी एक टेक्निक है
कि अगर आप ये पास्ट वाले विचार हैं, ये फ्यूचर वाले विचार आपके दिमाग के डब्बे में से निकलते ही रहते हैं, तो आप कोई ऐसा न्यूट्रल थॉट जो है, आप जहां पर भी पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, ये स्टार्टिंग के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एक न्यूट्रल थॉट लीजिए, राइट? कोई भी न्यूट्रल थॉट, रैंडम। आप अपने सीलिंग पर लगे हुए फैन को देखिए, पंखे को देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा कुछ, समथिंग रैंडम, एनीथिंग रैंडम, एनीथिंग न्यूट्रल जो आपकी पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ ना हो। अगर आप बिजनेस करें और पैसों का टेंशन है लेट्स से, तो पैसों के बारे में मत सोचिए, आप किसी और चीज के बारे में सोचिए। लेट्स से कि वो सोचिए कि चपाती कैसे बनाते हैं, रोटियां कैसे बनाते हैं। वेरी रैंडम थिंग, इजंट इट? लेकिन ये जो रैंडम न्यूट्रल थॉट है वो आपको एक गैप प्रोवाइड करता है, जिससे आप वापस ये पास्ट और फ्यूचर वाले ये जो चिंताएं और वो सारी चीजें हैं उससे हटकर आप न्यूट्रल थॉट से वापस जो काम आपको करना है अभी उस पर आप आ सकते हैं। ये गैप प्रोवाइड करता है, ये चैनल प्रोवाइड करता है आपको। तो न्यूट्रल थॉट जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रश्न ये है कि कैसे ये सारी चीजें करें। फॉर दैट यू हैव टू मेडिटेट। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर चले जाइए, मेडिटेशन का कोर्स कर लीजिए। नहीं, मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही ओल्ड स्कूल जो कहते हैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूं, राइट? हमारे जो विचार हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। अपनी आंखें जो हैं वो बंद मत कीजिए, अपनी आंखें खुली रखिए, अपनी आंखों को ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। I'll give you one demo if you can see me। तो मैं ऐसे नीचे देखूंगा, राइट? और ऐसे ही आई एम नॉट वॉचिंग माई कीबोर्ड, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, नथिंग। हाँ, मेरी आंखें जो है वो कीबोर्ड की तरफ है, लेकिन मैं बस ऐसे ही अपना विजन जो है छोड़ दिया। अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत ब्लर हो जाएगी, एंड ये चीज़ जब होगी तब मैं अपनी जो ब्रेथ है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पर फोकस करूंगा। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, राइट? और जब मैं ये करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा दिमाग जो है, अगेन बैक विथ यू गाइस, तो दिमाग जो है वो बहुत सारे विचार लेकर आएगा। तो ये विचार आ रहे हैं, इट्स गुड, मेरा ब्रेन जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दिस थॉट्स। तो ये विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, उनके साथ भी आप जाएंगे, इट्स ओके। लेकिन जब आपको याद आए कि आप मेडिटेट कर रहे थे, आपको तो फोकस अपने ब्रेथ पर करना है, कम बैक अगेन। दैट इज वन पुशअप, दैट इज वन पुल अप, दैट इज वन सिटअप। यानी कि आपने एक चीज जो है वो अच्छी तरीके से की। आपको जब भी याद आया वापस आ गए, उसके साथ लड़िए मत, झगड़िए मत। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको विचार आ रहे हैं, और विचार हैं, इट्स लाइक ए ट्रेनिंग थिंग फॉर यू। जब विचार आ रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। रिमेंबर, जब आपको आ जाए वो विचार, आप आइडेंटिफाई कर ले कि मैं विचारों में चला गया था, तब वापस आ जाइए एंड फोकस ऑन योर ब्रीथिंग अगेन। थोड़ा वक्त लगेगा, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, आई एम नॉट सेइंग इट्स डिफिकल्ट, मैं कोई ऐसा टैग इस पर नहीं लगा रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट कि आपको फोकस की कितनी प्यास है। तो ये जब करना आप स्टार्ट करेंगे तब आप अपने विचारों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे। अच्छा, ये तो फ्यूचर का विचार आ रहा है, अरे पास्ट में चला गया, अरे फ्यूचर में चला गया, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, ये सारी चीजें। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे, और ये कहीं पर भी कर सकते हैं, ड्राइविंग करते वक्त मत कीजिए, राइट? ऐसी कोई चीज करते वक्त मत कीजिए जहां पर आप सेफ हैं। फॉर एग्जाम्पल घर पर बैठे हैं, डू इट फॉर क्या 1 आवर 2 आवर, नो, जस्ट डू इट फॉर 1 मिनट। स्टार्ट विथ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, सर ने 1 मिनट बोला है, मैं 10 मिनट करूंगा। डोंट डू दैट, स्टार्ट विथ 1 मिनट। और 1 मिनट ऐसे ही रैंडम मिनट नहीं, आप अपने मोबाइल फोन पर टाइमर लगाइए, राइट? टाइमर, आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट स्टॉप वॉच, आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज हियर। टाइमर, उसमें 1 मिनट सेट कीजिए एंड डू दिस थिंग। 1 मिनट में आपको कोई इतना जबरदस्त बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्ट कीजिए इसको। और दिन में ऐसे टोटल 5 ऐसे मिनट्स रखिए, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, राइट? आप तय कर लीजिए कि कब आपको ये करना है,
स्टार्ट विथ 5 मिनट्स पर डे, 1 मिनट के 5 ऐसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स। फिर धीरे धीरे आप एक महीने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे जिम में गए और आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन के वापस निकले। नो, आपको हर रोज ये चीज़ करनी पड़ेगी, राइट? इट्स ए जर्नी, ये सिर्फ अभी 1-2 महीने की बात नहीं है, ये आपके लाइफ की बात है। तो यू आर लर्निंग ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल हियर। तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, राइट? फिर 1 महीने के बाद आप क्या कीजिए कि आप ये स्लॉट जो है इसको डायरेक्ट 5 मिनट का कर दीजिए, या फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद आप 1 मिनट से 2 मिनट का कर दीजिए कि 2-2 मिनट वाले आपने 5 ऐसे इंस्टॉलमेंट्स रखे, तो 10 मिनट हो गया। फिर आप 1 महीने के बाद 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट रात को, दैट्स इट। इससे ज्यादा अगर आपके पास वक्त है तो जा सकते हैं, वरना 10 मिनट्स, 5 मिनट इन द मॉर्निंग, 5 मिनट इन द इवनिंग जो है वो पूरे जीवन के लिए इनाफ हो जाएगी, मोर देन इनाफ हो जाएगी। तो ये एक चीज ऐसी करेंगे तो इससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो भी बढ़ेगा और एक होलिस्टिक तरीके से बढ़ेगा। और बेस्ट चीज ये होगी कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर वाले विचारों को इजीली आइडेंटिफाई करने लगेंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में आप जो है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में जो वक्त आपको बिताना है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और ये पास्ट एंड फ्यूचर वाला जो वक्त है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये फिर आप क्विकली फ्यूचर में गए और वापस आ गए, आप क्विकली पास्ट में गए वापस आ गए, ये चीज़ होगी। तो आपका कंसंट्रेशन फोकस जो है वो ऐसे बढ़ेगा। तो मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल मेडिटेशन। फिर आपको इसके लिए क्लासेस व्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे तो वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग, एज सिंपल एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए हम कोई क्लासेस नहीं करते, हाँ थोड़ा बहुत ब्रीथिंग के साइंस को समझ ले तो जीवन और अच्छा हो सकता है। लेट्स डू वन थिंग, क्लोज योर आइज। आई मीन राइट, अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि आप अपनी आंखें जो हैं उसको बंद कर लीजिए। लेट्स ट्राई इट फॉर जस्ट वन फ्यू सेकेंड्स, फॉर अ मोमेंट। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जस्ट इमेजिन कि आप एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन पर बैठे हुए हैं। आपके पास आपकी बैग है, इस बैग में आपके पिकनिक का थोड़ा बहुत सामान है। आप एक कारपेट लेकर गए हैं, वहाँ पर आपने बिछा दी है। आपके पास बिस्किट्स हैं, केक हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, माउंटेन रेंज नज़र आ रही हैं, हवाएं चल रही है, अलग अलग पेड़ों पर अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स वाले, बेरीज वाले पेड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं उनकी भी आवाज़ जो है वो आपको सुनाई दे रही है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ी बहुत धूप है। यू आर एंजॉइंग, राइट? और आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप जहाँ पर बैठे हैं अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ स्पीड में कार आती है, आपकी तरफ आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये कार जो है वो आपको कुचल देगी। ओपन योर आइज नाउ। सोचिए, ये जो चीज़ें हमने अभी मैंने आपको बताई, और जो जो चीज़ें आपने सुनी, और आपने अगर आपकी आंखें बंद की होगी, एंड आई बिलीव यू मस्ट हैव डन दैट, तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपके दिमाग ने वो क्रिएट किए। मैंने जो माउंटेन देखा वो अलग था, जो माउंटेन आपने देखा होगा वो अलग होगा। और मैंने जब कहा कि आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो जो लड़के हैं उन्होंने शायद कोई सूट पहना हो, या फिर कोई जीन्स पहना हो, और लड़कियां जो हैं उन्होंने शायद एक साड़ी पहनी हो या फिर वेस्टर्न आउटफिट हो, राइट? तो डिपेंड्स, हर एक इंडिविजुअल के लिए ये इमेजिनेशन अलग थी, अलग अलग चीज़ें इसमें थी। और जब मैं चीज़ों के बारे में बता रहा था तो वो चीज़ें आपके दिमाग में
बन रही होगी कि जब मैंने कहा बर्ड्स, तो बर्ड्स भी आपको जो पसंद हैं या फिर वो सारे बर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर गीत गा रहे हैं और आप उनको सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या आपने ये चीज़ नोटिस की कि आपको फीलिंग हो रही होगी कि आप पहाड़ पर एक जगह पर अच्छे लोकेशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब मैं खाने पीने की बात कर रहा था, जब मैं बता रहा था कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो फोकस जो है आपका कैसे शिफ्ट हो रहा था, आपका ध्यान जो है वो कैसे अलग अलग चीज़ों पर जा रहा था। और जैसा ही मैंने ये बताया कि कोई कार आपकी तरफ आ रही है तो पूरा मूड जो है वो स्पॉइल हो गया, आपका पूरा पिकनिक जो है वो। तो ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्पीड से हमारा फोकस जो है वो यहाँ वहाँ आता जाता है। तो ये है इसकी कैपेसिटी, राइट। तो आज की डिस्कशन में दोस्तों ये पावर ऑफ नाव में इतना ही, राइट। आने वाली डिस्कशन में हम इसको एक और नए लेवल पर देखेंगे और कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।